जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम। आज की क्लास में एवरेज से रिलेटेड पार्ट 4 हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। और आप समझ रहे हैं हम लोग रेगुलरली टाइप वाइज और लेवल वाइज, टॉपिक वाइज सारे प्रकार के सवाल करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अगर आप विधिवत प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बना रहे हैं तो एक बेहतर तैयारी आपकी हो रही होगी। और एग्ज़ाम के दरमियान आपकी तैयारी अच्छी बेहतर नहीं होती है, उसके पहले ही आपको तैयारी को प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखना है, ताकि जब आपका एग्ज़ाम हो तब आपकी बेहतर तैयारी हो सके। तो आपके लिए यहाँ पर विधिवत तरीके से हम लोग तैयारी आपकी करा रहे हैं और टाइप वाइज, लेवल वाइज हर प्रकार के सवाल हम लोग आपको करा रहे हैं और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। तो आज जो सवाल है बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है और इन सवालों को आप बहुत ही कम समय में या इनको सॉल्व करने की बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए वो मैं आपके साथ डिस्कस करने यहाँ पर जा रहा हूँ। आप इन सवालों को आप समझिए, बिना किसी फार्मूले के, बिना किसी ट्रिक के बहुत ही कम समय में हम इन सवालों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आइए भैया यहाँ पर समझते हैं। एक कक्षा में 50 छात्रों का एवरेज 50 kg है, राइट। यदि एक अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 1 kg का इंक्रीज हो जाता है, यानी वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक का भार कितना है? एक बात आप बताइए, अगर यहाँ इन्होंने क्या कहा, अध्यापक के आने से अगर औसत भार में 1 kg की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब जो अध्यापक आ रहा है उसका जो वेट होगा इस एवरेज वेट से बच्चों क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी तो वेट इंक्रीज हो रहा है। तो अब ध्यान दीजिएगा, 25 लोगों का जो टोटल वेट है, जो 25 लोगों का टोटल वेट है बच्चों कितना है, 50। अब आप क्या करें, अब एक अगर अध्यापक आ गए तो 25 और प्लस 1 26, और 26 लोगों के वेट में 1 की वृद्धि हो रही, इसका मतलब टोटल इंक्रीज कितना हो रहा होगा। तो आप जानते हैं कि 26 लोग हैं, 25 बच्चे प्लस 1 अध्यापक, टोटल हो गए 26 लोग, और प्रत्येक के औसतन 1 kg की वृद्धि हुई है, यानी टोटल वृद्धि हो जाएगी 26 गुणे 1 कितना, 26, राइट। तो 26 kg इधर हो गया, तो एक्स्ट्रा हो गया 26 kg बच्चों। तो इधर 25 का बच्चों पहले कितना था, 50, और 25 में अगर 50 में अगर आप 26 ऐड कर दोगे बच्चों तो ऑटोमेटिकली किसका, टीचर का वेट आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर टीचर का जो वेट होगा वो कितना आ जाएगा, 50 पहले था और यहाँ पर वृद्धि कितनी होगी, 26 की। तो बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 76 kg क्या हो जाएगा, वेट। तो यहाँ पर बच्चों राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट इज द राइट आंसर। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम सेकंड ले रहे हैं। अगर एक कक्षा के 24 छात्रों का औसत भार 35 किलोग्राम है, यदि एक अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तदनुसार अध्यापक का भार कितना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, टोटल बच्चों 24 छात्रों का कितना है, टोटल औसत है कितना, तो आप ध्यान देंगे 24 का बच्चों कितना है, 35 है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां क्या करें, यदि एक अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो अब आप बच्चों ध्यान देंगे कि 35 तो वेट था, 35 जो एवरेज वेट था वो 24 का था बच्चों। लेकिन अब यहां पर ध्यान देना है आपको, तो औसत भार में 400 ग्राम की वृद्धि होती है। तो अब यहां पर एक चीज समझना है, इसका मतलब आने वाला जो टीचर है वो बच्चों से क्या है, वेट में क्या है, अधिक है। तो अब पहले 24 लोग थे, अब लोग कितने हो गए बच्चों, 25, और टोटल वेट कितना बढ़ा, तो गुणा कर दो किससे, 400 से। बच्चों अगर ये केजी होता तो पहले जैसा ही सवाल था, हम ये गुणा करके और 35 में जोड़ देते। लेकिन बच्चों ये क्या है, ग्राम है, तो ग्राम को बच्चों बदलना पड़ेगा किसमें, केजी में। तो 1000 से क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां से बच्चों कितना आ गया, 35 प्लस, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आप काट दीजिए, 2 जीरो से बच्चों 2 जीरो कट गए, 5 से काट देना 2 बार, ये 5 से 5 बार, और 2 से कितनी बार, 2 बार। तो 5 दूनी कितना हो गया बच्चों, 10। तो 35 10 बच्चों यहाँ पर कितना हो गया, 45 kg। तो आपका जो टीचर है उसका वेट कितना है भाई, 45 kg, राइट।
आप अगर यहाँ पर आप ध्यान देंगे, पहले 35 था तो 35 यहाँ टीचर का भी आ गया, लेकिन चूंकि टीचर आया है तो वेट इंक्रीज हुआ है, सभी को 400 ग्राम की वृद्धि हो गई। तो अब पहले 24 बच्चे थे, एक टीचर आया तो 25 लोग हो गए। अब 25 लोगों में 400 ग्राम की वृद्धि हुई, तो 25 गुणे 400 को हमने, ये ग्राम था, इसको हमने 1000 से डिवाइड किया बच्चों, तो 10 केजी के बराबर आ गया। यानी जो टीचर आया वो एक्स्ट्रा कितना था, 10 केजी उसने दिया। तो इसका मतलब बच्चों क्या हो गया, 35 + 10 कितना हो गया, 35 + 10 कितना हो गया, 45 केजी। तो टीचर का वेट हो। नंबर बच्चों यहाँ पर थर्ड हम देख रहे हैं, क्या बहुत ही जबरदस्त सवाल है और इसको भी विदिन सेकंड में आप कर लेंगे, बस खाली उसी कंसेप्ट का प्रयोग करना है जो अभी मैंने आपको बताया है। ध्यान दीजिएगा, यदि 30 व 34 वर्ष के दो व्यक्तियों के स्थान पर दो नए व्यक्ति एक समूह में शामिल कर दिए जाएं, तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तदनुसार उन दो नए व्यक्तियों की औसत आयु बताइए। तो बच्चों यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, टोटल 8 व्यक्ति हैं, 2 जा रहे हैं और 2 की जगह पर 2 आ रहे हैं, और ऐसा करने पर जो एवरेज क्या कहते हैं एज है, उसमें 3 वर्ष की वृद्धि हो रही। इसका मतलब जो आने वाले लोग हैं उनकी जो एज है वो इनसे क्या होगी, या उनका एवरेज एज क्या होगी, इनसे ज्यादा होगी। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ मत करिए आप, 30 + 34 करिए तो कितना हो गया बच्चों, 64। चूंकि आने वालों की एज ज्यादा है तो यहां पर आप प्लस लगाएंगे, और टोटल हैं 8 लोग, और औसतन आयु कितनी बढ़ रही, 3 वर्ष। तो 8 × 3 कितना बढ़ जाएगा बच्चों, 24। तो 24 ज्यादा होगी। अब बच्चों इनका औसत पूछा है, तदनुसार उन दो नए व्यक्तियों की औसत आयु बताना। तो औसत के लिए बच्चों 2 से क्या कर दो, भाग दे दो। सवाल आपका सॉल्व हो चुका है, फिनिश। कैसे, इनको आप ऐड कर दो बच्चों, तो ये कितना हो गया, 88 अपन कितना 2, तो काट दो, 44 ईयर्स, 44 वर्ष। तो औसत आयु कितनी आ जाएगी, 44 वर्ष। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के लेंदी क्वेश्चंस को भी आप इसी कंसेप्ट के सहारे बहुत ही मिनिमम टाइम में आप सॉल्व। यहां पर बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 4th है, क्या किसी कक्षा में 50 छात्रों का औसत भार 45 केजी है। एक छात्र के कक्षा छोड़ देने पर औसत भार क्या है, 100 ग्राम कम हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले छात्र का भार बताइए। आप ये बताइए, पहले औसत भार कितना था, 50 लोगों का बच्चों औसत भार कितना था, एवरेज वेट था 45 केजी। अब आप मुझे ये बताइएगा, एक छात्र चला गया तो टोटल बचे कितने हैं, 49। अब जो 49 बचे हैं बच्चों, तो उनका वेट क्या है, उनका औसत वेट में उनकी क्या आ गई, 100 ग्राम की कमी आ गई। इसका मतलब आपको ये यहां पर कंफर्म हो गया होगा कि जो बंदा गया है, जो बच्चा गया है, वो उसका जो औसत वेट होगा, उसका जो वेट होगा 45 केजी से ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वो गया है, उसके जाने से उसका प्रभाव क्या पड़ा है कि 100 ग्राम औसत वेट में क्या है, कमी आ गई। इसका मतलब जाने वाले का वेट क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा है तो कुछ मत करिए, बस वही काम आपको करना है, 45 केजी प्लस करो यहां पर। अब देखो यहां पर बचे कितने लोग हैं, 49, और टोटल 100 ग्राम की क्या है, कमी हुई है। तो 100 से इसको गुणा कर दो बच्चों। यहां पर ये केजी है, ये ग्राम है, तो इसको भी केजी में बदलने के लिए 1000 से बच्चों यहां पर आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहां से बच्चों कितना आएगा, 45 प्लस ये कट जाएंगे यहां से, या यूं कह लो दशमलव का एक स्थान यहां आ जाएगा, 4 पॉइंट कितना आएगा ना, 9। तो बच्चों ये आएगा 49.9 केजी, राइट। तो होप ये आपको सवाल बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो यहाँ पर दोनों प्रकार के मैंने लगभग सवाल करा दिया है कि जब कुछ लोग आते हैं, जितने ही लोग गए उतने ही लोग ग्रुप में वापस आए, या फिर यहाँ पर रिप्लेस वाला भी मैंने एक सवाल कराया, और फिर यहाँ मैंने एक ऐसा भी क्वेश्चन आपको करा दिया कि यहाँ पर रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है, यानी एक बंदा या 2 बंदे जब चले जाएंगे तो आप कैसे सवाल सॉल्व करेंगे। आपने देखा होगा कि
तीनों प्रकार के सवालों का जो पैटर्न है बच्चों वो सेम है, यानी एक ही प्रकार से हमने तीनों प्रकार के पैटर्न के सवालों को सॉल्व किया, अलग अलग कुछ भी करने की कोशिश नहीं की है। अब हम यहां से बच्चों क्वेश्चन नंबर आपको 5th बताने जा रहे हैं। अरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपके सामने। क्या लिखा है, एक कक्षा में 28 छात्र हैं, उनके प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 8 छात्र स्कूल छोड़कर चले गए, तब शेष छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 5 बढ़ गया। स्कूल छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो यहां पर क्या कि 28 छात्रों का औसत पहले कितना था 50, तो आप 28 गुणे अगर बच्चों 50 करोगे तो टोटल यहां पर प्राप्तांक आ जाएंगे जो पहले थे। अब आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, 8 छात्र स्कूल छोड़कर चले गए, तो बच्चों पहले कितने थे 28, तो 28 से 8 निकल गए तो बच्चों बचे कितने 20। अब ऐसा करने पर तब शेष छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 5 बढ़ गया, तो बच्चों पहले औसत कितना था 50, अब 5 बढ़ गया तो बच्चों कितना हो गया 50 5 कितना हो गया 55। तो आप अगर ध्यान दो बच्चों, ये पहले का योग हो जाएगा, ये प्राप्त अंकों का पहले का योग है, ये बाद का योग है। अब बच्चों पहले वाले यानी बड़े वाले में से छोटा वाला अगर घटा देंगे तो यहां पर जो आपसे पूछा गया है स्कूल छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत आ जाएगा। कैसे, ध्यान दो, इसमें 28 छात्रों का प्राप्तांक है बच्चों और इसमें 20 का है, राइट। तो अगर 28 में से 28 छात्रों के कुल प्राप्तांकों में से 20 छात्रों के कुल प्राप्तांक अगर घटाओगे बच्चों तो लास्ट में जो बच्चों 8 छोड़ करके गए हैं उनका योग निकल आएगा। तो पहले यहां से योग निकालो, तो इधर गुणा करिएगा 0 8 20 25 28 पंचे कितना हो जाएगा बेटा 140, 1400 इधर आ गया, इधर 55 दूनी कितना होता है बच्चों 110, 1100, तो 1400 में से 1100 बच्चों जाएगा, कितना बचेगा 300। तो जो बच्चों 8 बच्चे स्कूल छोड़ करके गए हैं उनका टोटल योग बच्चों कितना आ जाएगा 300, राइट। लेकिन आपको योग नहीं चाहिए, आपके अंकों का योग नहीं चाहिए, आपको औसत चाहिए बच्चों। तो अगर एवरेज निकालना है तो आप जानते हैं एवरेज का फार्मूला क्या होता है बच्चों, 300 टोटल है और 8 लोग गए छोड़ करके, तो 300 को 8 से डिवाइड कर देंगे बच्चों तो ये 37.5 आता है, 37.5। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, राइट। तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। आप बहुत ही आसानी से एक ही तरीके से सभी सवालों को हमने किया है, कोई अलग अलग यहाँ पर मेथड हमने अप्लाई नहीं किया है। तो होप ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। आप 15 मिनट में 5 सवालों को सॉल्व कर सकते हो, समझ सकते हो, और अब विधिवत नोट्स बनाते हैं आप तो एक टाइम तक आपकी बहुत ही प्रॉपर तरीके से तैयारी हो जाएगी। आपको मैं फिर से बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही बेहतरीन सवाल और बेहतरीन कंसेप्ट है। आप प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स को बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि चीज़ें कैसी लग रही हैं। पूरी चीज़ें आने वाले जो लेटेस्ट आपके वनडे एग्जाम से, जैसे रेलवे है, एनटीपीसी है, सीबीटी, रेलवे का सीबीटी 2 है, रेलवे का ग्रुप डी है, यूपी SSSC है, लेखपाल है, यूपीपी है, आपका सुपर टीईटी है, यूपी टीईटी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के वनडे एग्जाम्स यानी जिस भी एग्जाम में मैथ्स आती है उसमें हर एक प्रकार के जो सवाल मैं करा रहा हूं इनके आने की संभावना ज़्यादा है। इसी पैटर्न पर आपको सवाल मिलेंगे, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।